गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम काल परिवर्तन जो कि कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 4 में का 9वां आंकड़ा रहता है। 2 मार्क्स के लिए कुल अंक 2 रहते हैं और इसमें काल परिवर्तन में संबंधित प्रश्न में पूछा जाएगा। 3 वाक्य दिए जाएंगे आपको और उनमें से किन्हीं 2 वाक्यों का अलग अलग कालों में बदल करके वाक्य फिर से लिखना है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 9वां आंकड़ा में काल परिवर्तन करना है। प्रश्न में हमें कुल 3 वाक्य दिए जाएंगे। उन 3 वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को काल बदल कर चेंज करके हमें वो वाक्य फिर से लिखने होते हैं। हर वाक्य के लिए हमें 1 मार्क्स, कुल 2 वाक्य का काल परिवर्तन करना है। तो ये प्रश्न हमें 2 अंक के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार हमें प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 उसमें 9वां आंकड़ा रहेगा। प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। देखो 2 वाक्यों का कोष्टक में दिए, देखो ये कोष्टक है ना, कोष्टक में दिए गए सूचना के अनुसार पहले वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है वाक्य, दूसरे उदाहरण में पूर्ण भूतकाल में वाक्य परिवर्तन करना है और तीसरे में सामान्य भविष्य काल में वाक्य को परिवर्तन करना है और वाक्य लिखना है हमें। तो ये तीनों में से किसी 2 वाक्यों का काल परिवर्तन करना है हमें, ठीक है। इसके पहले देखो अभी पहला उदाहरण देखेंगे हम लोग। 7 तारे मंद पड़ गए हैं, ये जो वाक्य है इसका हमको क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करना है, काल बदलना है इसका, ठीक है। दूसरा, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, ये जो वाक्य है इस वाक्य को हमें क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल में इसको क्या करना है, हमें बदल करना है। और तीसरा वाक्य है, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इस वाक्य को सामान्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। देखो परिवर्तन करने के लिए हमें पहले टेंस कौन से है, लगभग सभी बच्चों को स्टैंडर्ड 9 में ये जो भाग है काल परिवर्तन का ये सिखाया होगा। फिर हम इसके क्या करेंगे, इसमें रिवीजन करेंगे। देखो काल परिवर्तन के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, सभी को मालूम है, ठीक है। काल के 3 प्रकार होते हैं। जब हम काल परिवर्तन करते हैं उसमें मुख्य जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। वो 3 प्रकार आप सबको मालूम है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल को हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो काल है, जो टेंस है, इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक वाक्य जो वाक्य दिया होगा वो किसी ना किसी टेंस में रहेगा, बराबर। तो जो कोष्टक में दी गई है सूचना उसी के अनुसार हमें उसको काल परिवर्तन करना है। तो देखो लिख लो आप, 2 मिनट देता हूँ। हर एक पीपीटी में जो भी रहेगा वो मैं जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको लिखते जाना है जो इंफॉर्मेशन है। देखो काल परिवर्तन, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय जाना जाए उसे काल कहते हैं। देखो कोई भी वाक्य रहने दो, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, ये वाक्य है, ठीक है। या फिर यहाँ का एक वाक्य हम लोग लेते हैं, ठीक है। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, ये वाक्य पकड़ के चलो, ठीक है। तो इसमें कोई भी वाक्य रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ क्रिया रहेगी, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या क्रिया है, दौड़ना, ये क्रिया है, बराबर कि नहीं। क्रिया कौन सी है, दौड़ना।
और जिस रूप उसके होने का समय पता चल जाता है। अभी दौड़ती है, लेकिन कब दौड़ती है? अभी दौड़ रही है, बराबर कि नहीं? अभी दौड़ रही है यानी वर्तमान काल में दौड़ रही है। दौड़ रही थी यानी भूतकाल में। दौड़ेगी भविष्य काल में। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिया के जिस भी रूप से उसके होने का समय पता चलता है, किस समय में घटना हो रही है, बराबर कि नहीं? पढ़ रही है, पढ़ेगी, बराबर कि नहीं? पढ़ के हो चुका है, बराबर कि नहीं? तो किसी ना किसी काल में वो वाक्य रहेगा। ठीक है। तो काल के मुख्य तीन भेद है, तीन प्रकार है। तो हम लोग जानेंगे वो तीन प्रकार के बारे में। जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक एक वैसे आप लिखते जाओ। नेक्स्ट है हमारा काल परिवर्तन, काल के मुख्य भेद। पहला भेद जो है हमारा वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा हमारा भेद है भूतकाल, पास्ट टेंस। और तीसरा प्रकार हमारा है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी लिख के ले लो, आप 2 मिनट देता हूं मैं, कि हमने इसके पहले पीपीटी में देखा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का, करने का समय पता चल जाता है, हम उसे काल कहते हैं। ये काल की परिभाषा हो गई। ठीक है। उसके तीन प्रमुख भेद, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, ये लिख लो आप। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया है उस हिसाब से। अभी वर्तमान काल में भी तीन प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के तीन भेद है, तीन प्रकार है। उसी तरह भूतकाल के भी तीन प्रकार है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। अभी हम इसके बाद इसके उदाहरण भी देखने वाले हैं। तो कौन सा भी वाक्य है वो किस काल में है, किस टेंस में है, वो हमें तुरंत पता चल जाता है। भविष्य काल, भविष्य काल के भी तीन प्रकार है। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु माद भविष्य काल। ये भविष्य काल के तीन प्रकार है। जैसे स्क्रीन पे दिया है मैंने काल के तीनों मुख्य भेद और उसके तीन उप प्रकार। तो वो सब आप लिख लो, 2 मिनट का समय देता हूँ। काल के प्रमुख तीन भेद होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल के फिर से तीन उप प्रकार होते हैं। सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण भूतकाल, ये तीन प्रकार हो गए। और भविष्य काल के भी सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु माद भविष्य काल, ये तीन प्रकार हो गए। जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, वो आप लिख लो 2 मिनट के अंदर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये मुख्य तीन प्रकार है। उसमें सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी तीन प्रकार, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल। और भविष्य के भी सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु, ये तीन प्रकार। टोटल कुल प्रकार हो गए वर्तमान के तीन, भूतकाल के तीन और भविष्य के तीन। टोटल 9 प्रकार हो गए। एक्चुअली इसके भी, इससे भी ज्यादा है, लेकिन सिर्फ हम टेंथ का अगर ये करेंगे, बात करेंगे, तो ये हमें काफी है। 9 इसी में प्रश्न पूछे जाएगा, वाक्य दिए जाएंगे और इसमें से ही हमें क्या करना है, सामान्य भूतकाल में या अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण भूतकाल में, पूर्ण वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल में, ऐसे वाक्य को हमें क्या करना है, उसका काल परिवर्तन करके हमें लिखना है। आई थिंक सभी बच्चों ने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो पहला प्रकार है वर्तमान काल का, मुख्य प्रकार तीन, उसमें जो पहला है मुख्य प्रकार वर्तमान काल, उसमें हम लोग
सामान्य वर्तमान काल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल की पहले परिभाषा समझते हैं और उसके उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। लिख लो आप भी। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और उदाहरण है हमारा बालक पढ़ता है। ठीक है, अभी बालक पढ़ता है, इसका मतलब वो जो बालक है अभी हम लोग देखेंगे उसकी तरफ तो वो उसके हाथ में किताब है और वो पढ़ रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो हमें समय का पता चल जाता है कि ये वर्तमान काल में ये क्रिया हो रही है। और वर्तमान काल की जो परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है। ये जो बच्चा है, जो लड़का है, जो बालक है, ये कब पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहा है, बराबर कि नहीं? अभी पढ़ रहा है, अभी हो रही है जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है ये अभी हो रहा है। तो वो जो काल है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो दिए है वर्तमान काल की परिभाषा वो लिख लो। और ये जो उदाहरण है जैसे बालक पढ़ता है ये भी आप लिख लो। प्रमुख प्रकार तीन, तीन में से पहला जो प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है। बालक अभी पढ़ रहा है ना, बालक पढ़ता है, इससे क्या बोध होता है हमें कि बालक अभी पढ़ रहा है, अभी हो रहा है। इसका मतलब वर्तमान काल में ये वाक्य है। ये जो वाक्य है बालक पढ़ता है ये वाक्य वर्तमान काल में है। लिख लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद। ठीक है, अभी वर्तमान काल के भी तीन भेद है। कौन कौन से? लिख लो आप, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लिख लो। सामान्य वर्तमान काल, उसके उदाहरण भी हम लोग देखने वाले हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अभी उदाहरण देखते हैं, ये उदाहरण भी लिख लो। हाँ, संगीता पढ़ती है, सामान्य वर्तमान काल। देखो, संगीता, बराबर ना? ता है, ती है, ते है। उदाहरण में अगर ये शब्द आते हैं, ये अक्षर आते हैं, पढ़ती है शेवटता, देखो पढ़ती, ती है ना, और लास्ट में क्या है, बराबर कि नहीं? अगर ऐसा वाक्य है तो ये सामान्य वर्तमान काल में आएगा। सुहाना लिख रही है, बराबर कि नहीं? रहा है, रही है, बराबर कि नहीं? रही है। इसका मतलब क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी कार्य पूर्ण के साथ है, बराबर कि नहीं? मैंने पुस्तक पढ़ ली है। अभी पहले इसके ऊपर चलते हैं वाक्य की ओर। सामान्य वर्तमान काल में संगीता पढ़ती है, बराबर कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ये क्रिया चालू है, अभी क्रिया चालू है। ठीक है, उदाहरण में क्या है? ता और लास्ट में है, ती है। अभी संगीता के इसे संजय पढ़ता है, ता रहेगा या ती रहेगी? मोनाली पढ़ती है, क्या है? ती रहेगा हाथ में। लड़के पढ़ते हैं, बराबर कि नहीं? पढ़ना ये क्या है? क्रिया है, बराबर कि नहीं? पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। पढ़ ये मुख्य धातु है। पढ़ कौन सा है? मुख्य धातु है। उसमें अगर ती जोड़ दी, ता जोड़ दिया या ते जोड़ दिए और लास्ट में हे से वाक्य समाप्त होता है तो वो वाक्य सामान्य वर्तमान काल में आएगा। यानी अभी अभी ये क्रिया हो रही है।
चालू है क्रिया, बराबर कि नहीं। ध्यान से देखो, संगीता पढ़ती है, ठीक है, संगीता तो संज्ञा होगी, बराबर कि नहीं। ये करने वाली क्रिया, करने वाली है। क्रिया कौन सी है, पढ़ने की है। पढ़ने में अगर पढ़ना ये जो क्रिया है, इसमें से पढ़ ये जो है ये धातु है, बराबर कि नहीं। जैसे संज्ञा बदल जाएगी, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंगी है, अगर ये संज्ञा पुल्लिंगी हो जाएगी, संगीता ये जो नाम है, बराबर कि नहीं। तो अगर ये संजय रहेगा, पुल्लिंगी रहेगा, तो पढ़ता है, बराबर कि नहीं। तो ता ती, एक मिनट, अरे ता ती ते, ये रहेगा धातु के आगे, ता ती ते रहेगा, तो आपका वो वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है। देखो अभी एक उदाहरण देता हूं मैं, कोई बोलेगा कि कौन से काल में है। मनु पीछे की ओर मुड़ता है, मनु पीछे की ओर मुड़ता है, मुड़ता है, पीछे की ओर मुड़ता है, बराबर कि नहीं, सामान्य वर्तमान काल में है। यहाँ पे मुड़ता, मुड़ने की क्रिया है, तो मुड़ जो शब्द है, मुड़ जो है वो धातु है, उसके आगे प्लस क्या किया है, ता, बराबर कि नहीं। सामान्य वर्तमान में क्या आएगा, धातु के आगे, आगे ता ती और हे, ये आएंगे, तो ये जो है सामान्य वर्तमान काल में आएगा, ठीक है। समझ में आया सामान्य वर्तमान काल। चलो आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, लिख रही है, सुहाना लिख रही है, बराबर कि नहीं। तो इसमें जो धातु है, लिखने का धातु है, बराबर कि नहीं। रहा है, बराबर कि नहीं, रही है, तो इसमें रहा रही, बराबर कि नहीं। तो ये जो है अपूर्ण, तो ये क्रिया पूर्ण नहीं हुई। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है, क्रिया पूरी नहीं हुई अभी तक। पहले सामान्य वर्तमान काल में क्या है, क्रिया अभी अभी हो रही है, क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, चालू है क्रिया, बराबर कि नहीं। वैसे ही इसमें भी क्या है, सुहाना लिख रही है, कंटिन्यू चालू है अभी, वो भी है, खत्म नहीं हुए। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। और पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, या संगीता ने पुस्तक पढ़ ली है, तो कंप्लीट हो चुकी है क्रिया। यहाँ पे पढ़ने की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो गई है। बाद में इसका जो चार्ट है मैंने तैयार किया है, वो आपको बाद में शेयर करूंगा कि कौन से धातु के आगे लगने के बाद वो कौन से टेंस में है, कौन से काल में है, ये पता चल जाता है। बाद में लिखो, अभी जो स्क्रीन के ऊपर है ये फिलहाल लिख लो, आगे फिर आगे के पीपीटी में वो इंफॉर्मेशन भी है, वो तख्ता है, तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि अगर वाक्य दिया जाएगा आपको, तो वो कौन से टेंस में है, काल में है, ये पता चल जाएगा। और जिस टेंस में हमें उसको रूपांतर करना है, परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो ये हम लोग जानेंगे। आई थिंक सबने लिखा होगा, उदाहरण भी लिखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो पहला हमारा सामान्य वर्तमान काल, उसके उदाहरण हम लोग ने देखा है। अब इसमें इसमें भी एक उदाहरण है, दो उदाहरण है। पहला जो है हमारा सामान्य वर्तमान काल में, राम किताब पढ़ता है, और दूसरा है नरेश गीत लिखता है। दो उदाहरण है। देखो सामान्य वर्तमान काल के ये दो उदाहरण है। अभी इस उदाहरण में देखो कि किताब पढ़ना, पढ़ने की क्रिया चालू है, इसमें जब ता है, पढ़, ये क्या है, धातु है, प्लस आगे क्या है, ता है, तो सामान्य वर्तमान काल। पढ़ता है, ता प्लस है, ये दो धातु के आगे ये दो रहेंगे, तो ये सामान्य वर्तमान काल। दूसरा जो हमारा उदाहरण है, नरेश गीत लिखता है, ठीक है, लिखने की क्रिया यहाँ पे है, बराबर कि नहीं, लिखना क्रिया है, बराबर कि नहीं। लिख ये तुम्हारा धातु है, उसके आगे प्लस ता है, और है प्लस है, तो ये भी क्या वाक्य है, सामान्य वर्तमान काल का है।
ठीक है। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, अभी पहला हो गया, अभी दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, इसके उदाहरण देखेंगे। राम किताब पढ़ रहा है, और दूसरा नरेश गीत लिख रहा है। देखो यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे जो क्रिया है, ये क्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई, लिखना कंटिन्यू चालू है। यहाँ पे गीत लिखना चालू है, यहाँ पे पढ़ाई करना चालू है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल। इसके दो उदाहरण। इसके बाद का हमारा जो है तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। राम ने किताब पढ़ी है। इसमें देखो राम की जो किताब है पढ़ के हो चुकी है, इसीलिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। और नरेश ने किताब पढ़ी है, बराबर ना। तो ये भी इस वाक्य में भी क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। तो ये वर्तमान काल के जो तीन उपभेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, इसके ये दो दो उदाहरण जो है सभी के, ये आप लिख लो। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ अपना अभी भूतकाल। अभी भूतकाल की हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। जिस क्रिया से, वाक्य में जो भी क्रिया रहेगी, जिस क्रिया से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य पहले ही हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। देखो जो वाक्य है और वाक्य में जो क्रिया हो रही है, उस रूप से हमें ये पता चलता है कि कार्य पहले हो गया है, उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। देखो जैसे कि मैंने पढ़ाई करी थी, इसका मतलब क्या है, इस वाक्य में जो क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है, वो पहले हो चुकी है, बराबर की नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, बालक ने पढ़ा था, बराबर की नहीं। तो ये जो पढ़ने की क्रिया है, बराबर की नहीं, ये पढ़ने की क्रिया हो चुकी है इसके पहले। अभी हो ही क्या, चालू है क्या, अभी नहीं होगी, नहीं हो चुकी है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल। देखो जो भी वाक्य रहेगा ना, उसमें कोई ना कोई क्रिया रहेगी, और वो क्रिया चालू है, हो चुकी है, या होने वाली है। होने वाली है भविष्य काल, हो रही है वर्तमान काल, हो चुकी है भूतकाल। तो यही भूतकाल है। जो क्रिया है, अगर वो कार्य है, जो क्रिया है ये पहले हो चुकी है, तो वो वाक्य भूतकाल में रहेगा। ये उदाहरण भी लिख लो आप, जैसे बालक ने पढ़ा था, बालक ने पढ़ा था, पढ़ाई की है बालक ने, हो चुकी है क्रिया, इसमें पढ़ने की क्रिया हो चुकी है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। तो आप ये परिभाषा और ये उदाहरण लिख लो। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य पहले ही हो गया है, उसे भूतकाल कहते हैं। और उदाहरण लिख लो, बालक ने पढ़ा था। चलो ठीक है, काल का पहला प्रकार हो चुका है हमारा। अभी ये जो दूसरा प्रकार है भूतकाल, ये ये हम लोग देख रहे हैं। चलते हैं सेम टू सेम। जैसे वर्तमान काल के तीन प्रकार है, वैसे भूतकाल के भी तीन प्रकार है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। एक एक उदाहरण देखते हैं इसमें। देखो नीचे आप लिखते जाओ, चलो चलो में, जैसे चल रही पीपीटी वैसे लिखते जाना आप। उदाहरण, मैंने उसे देखा, बराबर। सामान्य भूतकाल, देखा है उसको, बराबर कि नहीं, देखा है, अभी देख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ क्या है, मैंने उसे देखा, देखने की क्रिया है, हो चुका है, बराबर कि नहीं। वर्षा हो रही थी, बराबर, वर्षा हो रही थी, इसका मतलब क्या है, जब भी वर्षा हो रही थी तभी देखा है उसने,
बराबर कि नहीं। वो पूर्ण हुई क्या, वर्षा होके कंप्लीट हुई है क्या, नहीं, वो क्रिया अपूर्ण है। क्रिया कौन सी है इसमें, अपूर्ण है, हो रही थी, बराबर कि नहीं। तो देखो इसमें थी, था, थे, बराबर कि नहीं। ऐसी अगर लास्ट में रहेंगे शब्द, ठीक है ऐसे, हाँ, तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया जो है पूर्ण कंप्लीट हो नहीं, हुई नहीं थी, बराबर कि नहीं। वो क्रिया जब मैंने देखा था कि वर्षा हो रही थी, तो वो टाइम पे वर्षा शुरू थी, तो कंप्लीट नहीं हुई, तो वो अपूर्ण भूतकाल में वाक्य रहेगा। और ये देखो पूर्ण भूतकाल, यहाँ पे वर्षा हुई थी, जब देखा था तब बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, और वो कंप्लीट, इसमें जो है कंप्लीट है। तो कार्य पूर्णता के साथ साथ ही थे, था, थी ऐसे शब्द रहेंगे, तो वो पूर्ण भूतकाल, यानी वो क्रिया भूतकाल में पूरी तरह से हो चुकी है, तो ये पूर्ण भूतकाल। वो क्रिया चालू थी भूतकाल में, हो रही थी, चालू है अपूर्ण भूतकाल। और सिर्फ क्रिया चालू है, मैंने उसे देखा, देखने की क्रिया चालू है, तो ये सामान्य भूतकाल में। लिख लो आप, 2 मिनट देता हूं। आई थिंक सभी बच्चों ने लिखा होगा। तो अभी भूतकाल के हम और थोड़े से उदाहरण देखते हैं। देखो सामान्य भूतकाल, पहला उदाहरण देखते हैं भूतकाल के 3 भेजने का। पहला, राम ने किताब पढ़ी, नरेश ने गीत लिखा। देखो यहाँ पे जो क्रिया है पढ़ने की, वो भूतकाल में हो रही है, पढ़ी, बराबर कि नहीं, किताब पढ़ी है, बराबर कि नहीं। क्रिया जब देखा है, नरेश ने गीत लिखा है, बराबर कि नहीं, तो ये क्रिया हो चुकी है इसमें, ठीक है। लिख लो सामान्य भूतकाल, 2 वाक्य आगे अपूर्ण भूतकाल के वाक्य। देखो पहले में सामान्य भूतकाल के 2 वाक्य, ये आप लिख लो। उसके नीचे हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा है वेद भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल। राम किताब पढ़ रहा था, पहला वाक्य। और दूसरा है नरेश गीत लिख रहा था। देखो जब भूतकाल में ये क्रिया हो रही थी, तो ये क्रिया जो है पढ़ने की क्रिया या लिखने की क्रिया हो रही थी, कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है। क्रिया क्या है, अपूर्ण है, हो चुके हैं लेकिन कैसे है, अपूर्ण है। तो ये 2 वाक्य है हमारे अपूर्ण भूतकाल के, ये 2 वाक्य है। लिख लो अपूर्ण भूतकाल के 2 वाक्य, राम किताब पढ़ रहा था, और दूसरा वाक्य लिख लो नरेश गीत लिख रहा था। चलो आगे देखते हैं। तीसरा हमारा जो है पूर्ण भूतकाल का 2 वाक्य, पूर्ण भूतकाल के 2 वाक्य देखते हैं। राम ने किताब पढ़ी थी, कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भूतकाल की में जो क्रिया हो रहे हैं, पढ़ने की क्रिया, ये कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए पूर्ण भूतकाल। बच्चे घर आ गए थे, बराबर ना, इसमें भी क्या है, जो क्रिया घट रही है, हाँ, वो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। तो ये 2 उदाहरण जो है, ये पूर्ण भूतकाल के 2 उदाहरण है। तो स्क्रीन के ऊपर जितने भी उदाहरण है सामान्य भूतकाल के, अपूर्ण भूतकाल के और पूर्ण भूतकाल के, 2 2 उदाहरण, ये आप लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ चलो ये उदाहरण लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अभी भविष्य काल। अभी भविष्य काल की पहली परिभाषा जानते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जो भी क्रिया है, मीना बाजार जाएगी, एक उदाहरण है, बराबर कि नहीं? तो बाजार जाने की जो क्रिया है, ये हुई भी नहीं है, हो भी नहीं रही है, होने वाली है, जाएगी भविष्य काल में। तो ये हमारा क्या है? भविष्य काल का उदाहरण है, बराबर कि नहीं? तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि जो कार्य है, जो क्रिया है, वो क्या है? आने वाले समय में होने वाला है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भविष्यकाल के लिए भविष्य काल कहेंगे। ये भविष्य काल की परिभाषा, डेफिनेशन आप लिख लो। भविष्य काल के तीन प्रकार: सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी लिख लो आप, जैसे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मीना बाजार जाएगी। ठीक है, जो क्रिया है वो होने वाली है, सामान्य, 10 मिनट। इसके बाद है अपूर्ण भविष्य काल का उदाहरण, शायद आज बरसात हो। देखो, इसमें भी क्या है? बरसात, ये जो क्रिया है, बरसात होने की जो क्रिया है, वो अनकंप्लीट है। क्रिया क्या है? अनकंप्लीट है, बराबर कि नहीं? तो ये अपूर्ण भविष्य काल का उदाहरण है। यदि हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसमें क्या है? जो क्रिया है वो पूरी तरह से होने वाली है, बराबर कि नहीं? यदि हम व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ये जो क्रिया है, वो क्रिया क्या है? कंप्लीट होने की, इस वाक्य से पता चलता है। इसीलिए ये पूर्ण भविष्य काल। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और सामान्य भविष्य काल का उदाहरण देखो, मोर नाचेगा, बारिश होगी। हाँ, ठीक है, पढ़ाई करूंगा, ऐसे उदाहरण है। जैसे मैंने आपको बोला था पहले, हम लोग चार्ट भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप लिख लो, 5-7 मिनट है, आप लिख लो। और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो, काल के भेद: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। देखो, है, हु लास्ट में रहेगा, था, थी, थे, लास्ट के वाक्य में, लास्ट के वाक्य में रहेंगे। ठीक है, वाक्य में रहेंगे। भविष्य काल में गा, गी, गे रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें वर्तमान काल में एक उदाहरण देखते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, बराबर कि नहीं? चढ़ना क्रिया है, धातु प्लस ता, चढ़ना ये क्रिया है, उसमें ता जोड़ देना है, ती जोड़ देना है, या फिर ते जोड़ देना है धातु के आगे। देखो, अभी चढ़ता है, चढ़ती है, बंदरिया पेड़ पर चढ़ती है, बराबर कि नहीं? तो वाक्य में धातु के आगे ता, ती, ते और प्लस है, हु रहेंगे, तो वो वाक्य तुम्हारा सामान्य वर्तमान काल का रहेगा। सिर्फ हमें वाक्य परिवर्तन करते समय ये ध्यान में रखना है, अगर वाक्य जो दिया है उसमें जो क्रिया है वो सटीक तरह से हमें पहचान में आने चाहिए कि कौन सी क्रिया है, बराबर कि नहीं? कौन सा धातु है। तो उस धातु के आगे आप सिर्फ, अगर कोई वाक्य रहेगा और वो आपको रहेगा कि सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, तो उस वाक्य में, ठीक है, जो भी धातु रहेगा उसके आगे प्लस आपको ता, ती। अभी ताती कैसे? बंदर है इसलिए चढ़, ये जो धातु है इसके आगे चढ़ता है। बंदरिया रहेगी तो ती रहेगा। तो ये जो नाम है, जो संज्ञा है, अगर स्त्रीलिंगी है तो ती रहेगी, पुल्लिंगी रहेगा तो ता रहेगा, बराबर के नहीं? और अनेक क्वेश्चन रहेंगे ते, तो ते रहेगा, और प्लस हमको है या फिर हु
जोड़ के हमें क्या करना है, वो वाक्य पूर्ण करना है। अभी अपूर्ण वर्तमान में काल में वही वाक्य देखते हैं, धातु के आगे बंदर पेड़ चढ़ रहा है, तो धातु रहा, चढ़ना क्या है, धातु है, बराबर कि नहीं। रहा है, बंदर है इसलिए रहा है, बंदरिया रहेगी तो रही है, बंदर रहेंगे तो रहे है हूँ, बराबर कि नहीं। तो धातु के आगे ये जोड़ना है, और वो अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य रहेगा। देखो अभी पूर्ण वर्तमान काल का धातु प्लस आ या, बराबर कि नहीं। चढ़ना है, चढ़ आ का उच्चार होता है, बंदर पेड़ चढ़ा है, चढ़ा है, बराबर कि नहीं। धातु के आगे चढ़ा, चढ़ने की आ का उच्चार होता है, या फिर या प्लस है हूँ, तो ये वर, वर्तमान पूर्ण वर्तमान का वाक्य रहेगा। उसी तरह भूतकाल में देखो वाक्य देखते हैं हम लोग, सामान्य भूतकाल का वाक्य बंदर पेड़ पेड़ पर चढ़ा है। देखो धातु के आगे चढ़ना, चढ़ ये धातु है, तो चढ़ा आ का उच्चार होता है, तो धातु में आ आ जोड़ दिया तो हो गया सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का वाक्य देखेंगे, बंदर पेड़ पर चढ़ा था, धातु है, चढ़ने की क्रिया है, उसके आगे रहा, रही, रहे, प्लस था, थी, थे, बराबर कि नहीं। तो धातु के आगे पूर्ण भूतकाल में धातु के आगे रहा, रही, रहे, हाँ, प्लस संज्ञा के अनुसार पुल्लिंगी है था, स्त्रीलिंगी है थे, अनेक वचन है थे, बराबर कि नहीं। इस तरह से ये वाक्य अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल में आएगा। अभी पूर्ण भूतकाल का वाक्य देखेंगे, बंदर पेड़ चढ़ा था। देखो चढ़ना ये क्या है, क्रिया है, चढ़ धातु है, आका आ जोड़ दिया या फिर ये जोड़ दिया, चढ़ा, बराबर कि नहीं। उसके आगे था, थी, थे, तो संज्ञा के अनुसार तो वो वाक्य पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। और लास्ट में हमारा जो है भविष्य काल, बंदर पेड़ चढ़ेगा, बराबर कि नहीं। चढ़ने की क्रिया है चढ़े, बराबर कि नहीं। गा, गी, गे, ठीक है। तो ये रहेंगे, धातु के आगे जोड़ देंगे गा या गी या फिर गे, तो ये जो वाक्य है ये भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। लिख लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने उदाहरण देखे थे, बराबर कि नहीं। फर्स्ट फर्स्ट इसमें पीपीटी में निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य थे, सातों तारे मंद पड़ गए। ये जो वाक्य है इसको हमको पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही, व्याकुल होती है, अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। और हमें अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसको हमको सामान्य भविष्य काल में रूपांतर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पूर्ण वर्तमान काल में रूपांतर किया है, सातों तारे मंद पड़ गए, बराबर कि नहीं। मंद पड़ गए, तो सातों तारे मंद पड़ गए हैं, बराबर कि नहीं। क्या जोड़ा है हमने उसमें, आ या फिर आ जोड़ना है या फिर या जोड़ना है, प्लस है या हु जोड़ना है। तो वाक्य में हमने क्या परिवर्तन किया, सातों तारे मंद पड़ गए, बराबर कि नहीं, मंद पड़ गए। हाँ, उसके आगे क्या जोड़ा है हमने, पड़ गए है, बराबर कि नहीं। तो ये पूर्ण वर्तमान काल में वाक्य आ गया, बराबर कि नहीं। ये पूर्ण पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हम लोगों ने किया, सातों तारे मंद पड़ गए। वाक्य में क्या किया हम लोगों ने, लास्ट में हे जोड़ दिया या फिर हु जोड़ दिया। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, जोड़ना था, हमें हे जोड़ना था, तो इसलिए हमने हे जोड़ दिया। तो ये वाक्य हमारा
पूर्ण वर्तमान काल हो गया। दूसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, अपूर्ण वर्तमान अपूर्ण भूतकाल है, बराबर कि नहीं? क्या जोड़ा है हमने? रही, बराबर कि नहीं? था या थी? रूपा कौन है? रूपा स्त्रीलिंग है, इसीलिए थी। अगर रूपा के बदले संजय, संजय दौड़ते दौड़ते व्याकुल अ, अ, होता है, तो हम लोग कैसे उसका रूपांतर करेंगे? संजय दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रहा था, बराबर कि नहीं? ठीक है, रहा रही, देखा ना हम लोगों ने? वो जिस ये जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसी इसी हिसाब से हमें क्या करना है, वाक्य में परिवर्तन करना है। और लास्ट का वाक्य हमारा देखो, हम अपने प्रियजनों परिचितों मित्रों को उपहार देते हैं। ये जो वाक्य है ये हमें कन्वर्ट करना है सामान्य भविष्य काल में। तो हम अपने प्रियजनों परिचितों मित्रों को उपहार देंगे, भविष्य काल है ना, बराबर कि नहीं? तो उपहार देंगे। चलो एक एक अभी वाक्य देखेंगे। और पहला वाक्य, विदा का क्षण आ गया, सामान्य भविष्य काल में उसका रूपांतर करना है। कोई बताएगा? सामान्य भविष्य काल में, चलो वाक्य लिख लो और आंसर भी लिख लो। विदा का क्षण आएगा। देखो इसमें क्या है, आ गया। तो सामान्य क्या है, ये वर्तमान काल में है। विदा का क्षण आ गया, बराबर कि नहीं? हमको क्या करना है, सामान्य भविष्य काल में रूपांतर करना है ना, परिवर्तन करना है। तो वही वाक्य हमारा, विदा का क्षण आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्रिया होने वाली है। भविष्य काल में रूपांतर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य लिख लो आप भी। ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं। ये जो वाक्य है इसको हमको क्या करना है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है, कर रहे कि नहीं? भूतकाल में परिवर्तित करना है, कैसे करेंगे? ठीक समय पर गोपाल प्रसाद, ठीक समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर आए। चलो तीसरा वाक्य लिख लो। मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, ये वाक्य है। और हमको क्या करना है, काल परिवर्तन करना है, पूर्ण वर्तमान काल में इसका रूपांतर करना है। मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल में रूपांतर करना है। मेरी गाड़ी तो बिक गई है। लास्ट के दो वाक्य लिख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। 4 नंबर का हमारा वाक्य है, सुनीता ससुराल जाती है, अपूर्ण वर्तमान काल। सुनीता ससुराल जा रही है। लास्ट का वाक्य लिख लो, उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिले, सामान्य वर्तमान काल में रूपांतर करना है
वाक्य लिख लो। उनके आशीर्वाद आज भी हमें मिलते हैं। चलो ठीक है। आई थिंक सब लोगों को ये जो काल परिवर्तन है ये टॉपिक समझ में आया है। कुछ डाउट से तो पूछ, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मुझे कुछ डाउट्स है? सर माझं झालं सर। सर हॅलो, हाँ हेलो सर। हा झालं सर माझं। डाउट ओके सर, थैंक यू सर। थँक्यू।